सवाल रहेगा कि कुड़मी लोग पहले आदिवासी थे, उन लोगों का कहना है, उन लोगों का हटाया गया है। पहले उनसे पहले आदिवासी थे, तो वो लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो वो लोग अपना हक अधिकार संवैधानिक तौर पे मांग रहे हैं। तो इसमें आप सभी कोलान आदिवासी एकता मंच को मतलब इसका दिक्कत क्या है? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं आज जमशेदपुर परिसदन से, जो कि कोलान आदिवासी एकता मंच के बैनर तले आज यहाँ बैठक के और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग बात करेंगे। वो लोग पेपर अभी हम लोग बात करेंगे अध्यक्ष देवेंद्र नाथ चंपिया जी से। आज आपका यहाँ का कोई क्या राय दीजिएगा, उसके बाद आगे सवाल करेंगे। परिचय? हाँ, नहीं परिचय तो आपका देवेंद्र नाथ चंपिया जी अध्यक्ष ही हैं। आज कल लेके आप लोगों का जो कर रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा सा पहले ये दीजिए उदाहरण। ये कुर्मी महतो अपने को आदिवासी सूची में शामिल कराने संबंधी आंदोलन जो चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव दे रहे हैं। इस कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में नहीं शामिल होने देने के लिए हम लोगों ने कोल्हान आदिवासी एकता मंच बनाया है, और इसी मंच में बैठ कर के रणनीति हम लोग तय कर रहे हैं, आगे भी तय करेंगे किस तरह से कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में आने से रोका जाए। अभी हमारे ओर से सवाल रहेगा कि कुर्मी लोग पहले आदिवासी थे, उन लोगों का कहना है, उन लोगों का में शायद हटाया गया है। पहले उनसे पहले आदिवासी थे, तो वो लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो वो लोग अपना हक अधिकार संवैधानिक तौर पे मांग रहे हैं। तो इसमें आप सभी कोलान आदिवासी एकता मंच को मतलब इसका दिक्कत क्या है? इन लोग क्लेम कर रहे हैं गेजेटियर 1911 और 1931 का, उस गेजेटियर में कुर्मी महतो को कुर्मी महतो को आदिवासी माना गया, एब्रोजेंस में इनलिस्ट किया गया था। इसी के आधार पर लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग को पहले की तरह आदिवासी सूची में डाला जाए। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में जो नोटिफिकेशन हुआ, उस नोटिफिकेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दिया। अगर मान्यता दिया होता तो ब्रिटिश पीरियड में जो एक्ट बना, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, CNT एक्ट, इसमें इन लोग को आदिवासी में शामिल करना चाहिए। इंडियन सक्सेशन एक्ट ने कुर्मी महतो को हिंदू माना है, और CNT एक्ट भी आदिवासियों को OBC माना है, पिछड़ी जाति माना है, आदिवासी नहीं माना है। फिर इन लोग कैसे कहते हैं कि हम लोग ब्रिटिश पीरियड में आदिवासी थे? इसीलिए ये सारा दस्तावेज आप लोगों के पास है जो उन लोगों को नहीं माना गया, इस सब का दस्तावेज तो है, एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट है। इससे बड़ा प्रमाण तो दूसरा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये एक्ट तो ब्रिटिश पीरियड में बना है ना। कहते हैं ब्रिटिश पीरियड में हम लोग आदिवासी थे, तो ब्रिटिश पीरियड में जो एक्ट बना है, उस एक्ट में इन लोग को आदिवासी माना जाना चाहिए। नहीं माना गया, इसका मतलब ब्रिटिश पीरियड में लोग आदिवासी नहीं था, तभी तो ये एक्ट उन लोग को नहीं माना है। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये लोग रेल रोको आंदोलन कर रहा है, आप लोग रोकने के लिए, चाहे आप लोग सरकार को जताने के लिए, आप लोगों का कार्यक्रम क्या क्या होने वाला है? देखिए, रेल रोको आंदोलन इन लोग इसलिए किया केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव देने के लिए। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा आंदोलन 4 दिन तक रेल को लगातार रोक के रखा, हाईवे को बंद करके रखा, लेकिन कोई गवर्नमेंट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन लोग पर पब्लिक हित में कोई पब्लिक हित के विरोध काम किया, उसको लेकर के कोई गवर्नमेंट ने उन पर केस नहीं किया। इस हिसाब से लोगों का कहना है कि वो लोगों का मास ज्यादा था, इसीलिए वो लोगों के ऊपर केस नहीं किया गया। अब जो मास सब पर नहीं केस हो सकता है, नेतृत्व वर्ग पर तो हो सकता है। जिसने नेतृत्व किया, 1-2 आदमी के खिलाफ तो केस हो सकता था। सरकार यहाँ केस नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो इसमें आप क्या देखते हैं? इसको किस रूप में देखते हैं आप लोग? सरकार या तो सरकार कुछ हद तक इन लोगों को साथ दे रहा है, प्रेरित कर रहा है, इसीलिए केस नहीं किया है। लेकिन आदिवासी अगर मामूली थोड़ा सा भी एक्शन में आता है, आंदोलन करता है, तुरंत उन लोगों पर केस चल जाता है। ये भेदभाव नहीं चलेगा। ये आदिवासी एक हो रहा है, ये भेदभाव गवर्नमेंट के साथ हम लोग होने नहीं देंगे। जब उन लोग पर केस नहीं हुआ, हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, हम लोग पर भी केस नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोग आगे अभी आर्थिक नाकेबंदी का तैयारी कर रहे हैं? अभी तैयारी कर रहे हैं,
अगर हम लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी, उन लोग कुर्मी मातों को आदिवासी सूची में डालने का सरकार मंशा बना लेगी, तो हम सभी आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। क्योंकि यहाँ के खनिज संपदा से, प्राकृतिक संपदा से पूरा देश धन धन एकदम बड़ा बनते गया है, धनवान बनते जा रहा है। अगर यहाँ हम लोग नाकेबंदी कर देंगे, पूरा देश बेहाल हो जाएगा और हम लोग की मांग को मानने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। अविश्वास संयोजक यादुनत्यु, आप बताइएगा कि यहाँ जो वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा संस्कृति, हम लोग पहले से हम लोग सेम आप लोगों के साथ मेल मिलाप करते हुए आ रहे हैं, क्या आप संस्कृति को आप मेल मिलाप यानी हमारे आदिवासी के साथ में आप लोगों का आदिवासी और मातो के संस्कृति अलग अलग है? हम लोगों का संस्कृति उनके संस्कृति से कभी मेल नहीं खाता, बिल्कुल मेल नहीं खाता है। आप उनका इतिहास देखिएगा तो ये लोग जो झारखंड में जो इनका प्रवेश हुआ है, ये मुगल कालीन और ये शिवाजी के टाइम से हुआ है। और जिस जल जंगल को काट करके जो ज़मीन हम लोग बनाए हैं, उसी में इन लोगों को अफीम खेती करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि हमारे आदिवासी लोग जंगल काट के ज़मीन तो बनाया, उसमें धान की खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। और अंग्रेज के आने के बाद उनके ऊपर अफीम खेती करने का दबाव डाला गया, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। तो इन लोगों ने इस महतो ग्रुप को ये अफीम खेती करने के लिए ये जमीन इस पर खेती करो। तो हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं, एक तो बहुत ही सीधे हैं, झूठ या प्रपंची टाइप का लोग नहीं हैं, अपने में संतुष्ट हैं। ऐसे लोगों के सामने जब अफीम की खेती की बात हुई तो इन्होंने मना कर दिया। तो अंग्रेज सरकार ने इन लोगों को अफीम खेती करने के लिए जो जगह दिया, हम लोगों का जगह जो ज़मीन दिया है, क्योंकि हमने मना कर दिया तो अब आप लोग नहीं खेती कर रहे तो उधर जाओ बोल के दूसरे जगह खिसक गए और जंगल ज़मीन काटे और जाके हम लोग बनाए। तो अभी जो लोग क्लेम करता है कि हमने ज़मीन वगैरह हम ही बनाए हैं, हम पूर्वज हैं, ये है, ये कदापि नहीं है। इतिहास गवाह है कि ये झारखंडी नहीं है। हम इसको इन लोगों को दीकू बोलते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं हमारे वो भाषा में। आप मातो समाज को भी दीकू बोलते हैं? दीकू बोलते हैं हम लोग, तो उस संज्ञान में आते हैं ये लोग। तो मेरे कहने का मतलब क्या, इनका जो इसलिए बोलते हैं कि हमारे आदिवासी का एक भी लक्षण उनसे मिलता नहीं है, रहन सहन से लेकर खान पान तक, शादी ब्याह तक और पर्व त्योहार तक इनका जो नहीं मिलता है। उन लोगों का कहना है कि दीकू आप मातो समाज को नहीं बोल सकते, काहे कि वो दीकू नहीं है। अगर दीकू अगर हैं तो जैसे जिस हिसाब से अंग्रेज लोग थे, उन लोग दीकू है। ये लोग तो आप लोगों को झारखंड का लड़ाई में, यानी कि झारखंड राज्य लेने का लड़ाई में, चाहे विभिन्न प्रकार की लड़ाई में आप लोगों को सहयोग किया है, यानी कि साथ में लड़ाई लड़ा है। ये लोग साथ में लड़ाई ले जो क्लेम कर रहे हैं वो गलत बात है। वो साथ थे जरूर, लेकिन इस तरह से जैसे कि हमारे साथ जो भूमि समाज के भाई बैठे हुए हैं, जैसे वो लोग चूहड़ विद्रोह बोलता है, तो चूहड़ विद्रोह कभी हुआ ही नहीं उनके नेतृत्व में। तो ये लोग ऐसे क्लेम करते हैं, कुछ भी क्लेम कर देते हैं। तो इस तरह से जो प्रपंची टाइप का जो भाषा यूज करता है अपने आप को आदिवासी शामिल करने के लिए, हम इस किस्म के लोग नहीं हैं। हम लोग सीधे साधे लोग हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि हम लोग अभी पढ़ लिख गए हैं, समझ गए हैं, संविधान को जान गए हैं। ये देश संविधान से चलता है, किसी के दबाव में नहीं चलता है। आप कुर्मी महतो रेल रोक दिया, कल और कोई रेल रोकेगा, उसको भी आदिवासी शामिल करोगे? ये कोई तरीका हो गया? एक लोकतांत्रिक देश है, ये देश चलता है संविधान पे चलता है। हम आदिवासियों को एक बार फिर बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमको छेड़े ना। वो लोग का कहना है कि हम छोड़ेंगे नहीं। हम लोग ऑलरेडी आदिवासी हैं, बस एसटी सूची में हम लोग शामिल नहीं है। ये तो वो लोग खुद बोल रहा है, ठीक है। आप सभी का रिपोर्ट देखिए, TRI ट्राइबल इंस्टीट्यूट के देखिए, जो जिस जगह पे 5वीं अनुसूची है वहां पर TRI का एक अपना एक महत्व है। बिना उसके
अनुशंसा के कोई भी ट्राइबल नहीं बन सकता है, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद ये बोलते हैं कि हम लोग उनके समाज में हैं, उनके तरह पूजा पाठ करते हैं। बिल्कुल गलत है। इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ महीनों पहले हमारे अभी वर्तमान सरकार जो केंद्रीय मंत्री श्री माननीय अर्जुन मुंडा जी ने 4 ये जातियों को आदिवासी में शामिल किया, उस समय तो आप लोग विरोध नहीं किए। अभी आदिवासी मातो समाज जब आदिवासी बनने को आ रहे हैं तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, महातो समाज और दूसरे समाज में जरूर टीआरए का रिपोर्ट या जो संविधान जो न्याय संगत जो होते हैं वो संविधान के अंदर में वो लोग आए होंगे, इसीलिए वो लोग को इसमें सूची में शामिल किया। और जो ये जो महातो लोग हैं, कभी हम लोगों का एक भी जो क्या मापदंड है ना, कभी मिलता नहीं है। अब लोकल कमेटी का रिपोर्ट ही ले लीजिए, कोई भी मापदंड ऐसा नहीं है कि हमारे आदिवासी होने का उसमें कोई गुण है। लुकुर कमेटी के जहां तक बात है, लुकुर कमेटी 1956 आसपास बना और ये लोग 1900 पहले उससे पहले ही ये लोगों को हटा दिया गया था। तो लुकुर कमेटी से हम लोग कोई मतलब नहीं रखते बोल रहे हैं। ठीक है, उनका ये कहना है, क्योंकि जब वो ब्रिटिश जमाने में ही वो लोग नहीं थे। एक दो किताब एच.एस. रेस्ली के नाम से वो जो एबोरिजिन लिखा है उसके ऊपर लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो एबोरिजिन हैं। ऐसा नहीं है। वो जो किताब है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। आज कोई भी महातो लिख देगा कि हम तो भाई उसमें आदिवासी थे, कोई मानेंगे नहीं होता है। कुछ अपने जो किताब है, पुस्तक जिसके आधार पर आप उसको मान्यता दे रहे हैं, उसका भी कोई ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। हम लोग उसको हम लोग जो सरकार भी नहीं माना है, ब्रिटिश सरकार भी नहीं माना है, उसको ये लोग रेफरेंस दे रहे हैं। बिल्कुल गलत है। और अभी जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि लिख दिए, आज जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग बोलते हैं कि इसको पकड़े, आप लोग बोलते हैं कि आदिवासी समाज आप लोग कोलान एक तमंच मातुलों को आदिवासी बनने नहीं देंगे, एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। आपका सारा कोलान के नेता हो चाहे पूरे आदिवासी समाज के नेता, झारखंडी नेता, सभी कोई उन लोगों को लेटर बाय पोस्ट सिग्नेचर करके दे दिए हैं। आपके जो इसको आप जनप्रतिनिधि बनाए हैं उनको वही पूरा सहमति के साथ दे दिए हैं, तो आप इसमें विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि, सामने कीजिए। हाँ, जनप्रतिनिधि अपना समर्थन दे दिए हैं। सामने कीजिए। जो भी आप के हिसाब से आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि है अपना दे दिए हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, सांसद विधायक है, वो लोग अपना बेनिफिट देखते हैं, अपने वोट बैंक के आधार पे अपना काम करते हैं। लेकिन अगर हम लोग चुप रहेंगे तो लोग सोचेंगे कि इधर से विरोध नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उधर देंगे। लेकिन अभी जैसे हम लोग का कोलान एकता मंच के द्वारा अभी जो जागरूकता अभियान चल रहा है, इस आधार पर हम लोग का पूरा विरोध है, मतलब आदिवासी समाज का, कि उन लोगों को आदिवासी में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और जिस तरह लोग दबाव बना रहे हैं रेल रोक करके और भी बहुत सारा, इस पर हम लोग का भी पूरा यह रहेगा कि अगर इन लोगों को आदिवासी पे मान्यता दिया जाता है और आगे अगर इसको उसका तरफ बढ़ता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो हम लोग भी मतलब कि दबाव बनाएंगे उन पर, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब बात रोड पे आ रही है, रोड की बात आ रही है, रोड पे आकर के रोक करके दबाव बना, आप लोग क्या रहता है कि वो लोग अगर जिस पर ट्रेन रोका अभी, मतलब आप लोग क्या क्या रोकेंगे या क्या क्या जैसे बाधित करेंगे? पहले भी सर और हम लोग सबका एक स्वर में बोला गया है कि वो लोग जिस तरह का रोके, हम लोग आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। जैसे ट्राइबल एरिया में जितना भी मतलब कि मिनरल्स है, आर्थिक बंदी सिर्फ पूरा झारखंड में होगा कि सिर्फ कोलान में होगा? पूरा झारखंड में होगा। जैसे मैसेज जाएगा ना, जैसे कोलान से जो मैसेज जाएगा, पूरा झारखंड की बात है ना। अगर मिलेगा तो पूरा झारखंड के, सिर्फ कोलान का कुर्मी आदिवासी बनेंगे या फिर झारखंड के बनेंगे, सब तो बनेंगे। इसीलिए विरोध तो पूरा झारखंड से है कि उन लोगों को मतलब कि आदिवासी में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। परिचय दे दीजिए। आज सुशील शाह हैं। ठीक, जी सर। आप लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ पे वो लोग हर दिन मतलब विभिन्न संगठन के द्वारा यानी कि अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं। जिला में हो गया, अभी वो लोग अगला 12 दिसंबर को लोग दिल्ली का दौरा करेंगे, यानी कि संसद भवन का हुड़का जाम करेंगे, है ना? इसको आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, आदिवासी समुदाय को में अगर किसी भी तरह का संदेश आता है, चाहे घटना हो चाहे कोई कार्यक्रम हो, हमारे समुदाय में लोग लेट से जागते हैं।
लेट से जागते हैं इसका मतलब नहीं है कि हमारे समुदाय के खिलाफ अगर किसी तरह का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो हमारे समुदाय के लोगों का नजर है इस पर। इसकी शुरुआत कोल्हान आदिवासी एकता मंच के माध्यम से चाईबासा से जब हुआ है, आज जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम तक हम लोग आ गए हैं। कोल्हान आदिवासी एकता मंच अभी मुख्यतः इस कोल्हान से हमारे लोगों को हम लोग संपर्क कर रहे हैं। जितने भी आदिवासी गांव है, क्षेत्र है, पंचायत है, इन जगहों पर हम लोग सभा करेंगे। और कोल्हान आदिवासी एकता मंच के पदाधिकारियों के द्वारा कई बैठकों पे ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा चुका है कि ये पंचायत स्तर तक भी इस संगठन का विस्तार होना है। जब हमारे यहाँ पर कमेटियां बनेगी तो निश्चित रूप से गांव क्षेत्र में जो लोग बसे हुए लोग हैं, जिस तरह से आप चैनल से आए हैं, सभी लोगों को एक चैनल तक एक्सेस नहीं है। और जो मीडिया की जहाँ तक बात हो, मीडिया भी हमारी बातों को एक समाज में पहुँचाने का अच्छा रोल निभाते हैं। सभी जगहों पर समाचार पत्र पहुँचता भी नहीं है। तो गांव के लोग अधिकांश पढ़े लिखे नहीं है, तो सारे लोगों को आज तक के कुर्मी या महतो भाई लोगों के माध्यम से, उन लोगों का समुदाय की ओर से आदिवासी में शामिल होने संबंधी मांग किया जा रहा है, ये सबको भी पता नहीं है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि शायद कुर्मी समुदाय में भी एकदम अंतिम चौर में सारे लोग जो बैठे हुए हैं, सारे लोगों को नहीं है। तो इसीलिए हम जो जिस तरीके से अभी यहाँ हम लोग सक्रिय होने जा रहे हैं, इस जिला में भी, सरायकेला खरसावां जिला में भी हम लोग अपने लोगों को संपर्क करेंगे, जागरूक करेंगे। जागरूकता से संबंधित हमारे सामाजिक अधिकार, हमारे संवैधानिक अधिकार, इससे संबंधित जो है सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इन कार्यक्रम के माध्यम से हमारे लोगों तक मैसेज पहुंचेगा और लड़ाई का हमें सबसे बड़ा बल प्राप्त होगा। ये हमें इस तरीके से अभी हम कोल्हान आदिवासी एकता मंच आने वाले दिन में पूरे झारखंड राज्य में भी हमारे इस मुहिम को जो है, अब बाकी संताल समुदाय, चाहे उरांव समुदाय, मुंडा समुदाय, अन्य बहुत सारे भूमि समुदाय, इस तरह का बहुत सारे समुदाय लोग, सभी समुदाय का आज के डेट में सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है। इसके लिए ऑफिशियल ऑफिसर्स हैं और उस संगठन के सभी प्रतिनिधियों को जो है इसके संबंध में जानकारी देंगे और इस आंदोलन में, इस मांग के विरोध में जो है ना समर्थन करने के लिए सहयोग मांगेंगे। बिल्कुल। आप यहाँ से आप लोगों का जो इस कार्यक्रम को लेके आप समाज में, यानी कि पूरे आदिवासी समाज में एक संदेश दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, कि जो कि आप लोग आगे का तैयारी को लेकर के। बिल्कुल। अब हम लोग जिस जगह से हैं, आंदोलन आदिवासी समुदाय के लोग पहले से करते आए हैं और किसी भी प्रकार का आंदोलन समाज की लड़ाई से ही शुरुआत होती है। उधर देखिए। और हमारे समुदाय के लोगों का भी इस राज्य के गठन की मामला हो, हमारे देश का अलग देश का मांग का मामला हो, इन सभी विषयों पर, इन सभी मुद्दों पर आदिवासियों का अतुलनीय योगदान रहा है। तो इसीलिए आपके माध्यम से हमारे समाज के लोगों को पुनः हम लोग आगाह करना चाह रहे हैं कि हमारे समुदाय में या आदिवासी जगत में पुनः कुछ जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जिनका इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली जो लोग हमसे एडवांस हैं, ऐसे लोग एक विशेष समुदाय में रह करके भी उनका एक संवैधानिक अधिकार, इस देश में रहने का सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलने वाली हर लोगों के लिए उनको समान बराबर से मिलता रहा है, उनकी भी अपनी विशेष जगह है। क्या हम ये माने कि अगर सारे लोग एक आदिवासियों की ईमानदारी, आदिवासियों का आरक्षण को और अधिकार को लाभ दे करके सारे लोग आदिवासी का मांग अगर रखने लगे, क्या हम ये मान सकते हैं कि जितने भी और हिंदू समाज से आते हैं, हिंदू मानसिकता के लोग हैं या अन्य समाज से बहुत सारे लोग हैं, क्या सारे लोग आदिवासी बन जाएं? बिल्कुल 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 रूप से कि इसलिए इस संबंध में हमारे लोगों को हम लोग जागरूक करने का प्रयास करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी अपने लोगों को हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि आज हमारे समाज को, इसके पहले जिस तरह से हमने स्वतंत्र छोड़ा था, आज के जमाने में हम लोग स्वतंत्र छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे राज्य में और हमारे देश में लोकतंत्र के माध्यम से जो गतिविधियां चल रही है, उन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए है। जो हमारे समुदाय को आने वाले दिन में और आज में अगर नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो ऐसी चीजों से हमारे लोगों को अवगत कराना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। तो इसलिए अपने समाज के लोगों से हमारा निवेदन है, ये कोल्हान आदिवासी एकता मंच के तत्वाधान में जितने भी अभी इस मांग के विरोध में हमारा गतिविधियां चलेगी, उस पर रणनीति बनेगा या किसी भी प्रकार का आंदोलन को हमारे ओर से नेतृत्व किया जाएगा, उस पर समर्थन के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। बिल्कुल, परिचय दे दीजिए। गब्बर सिंह हेम्ब्रम, महासचिव आदिवासी हो समाज युवा महासभा।
जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि आज का पूर्वी सिंहभूम का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग सवाल करेंगे, लेकिन आज समय कमी होने की वजह से हम लोग आगे सवाल यानी कि हमारे पास आगे तथ्य हम लोग नहीं रख पा रहे हैं। उम्मीद है कि पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज को आप लोग पहले सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे। अभी हम लोग पूर्वी सिंहभूम से भी हम लोग सवाल जवाब करेंगे और बहुत सारी चीज आप लोगों को पता चलेगा। उम्मीद है कि इसी के तहत पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में पुनः आप सभी को जोहार, धन्यवाद।